नमस्कार, मैं रविश कुमार। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं किसी सत्याग्रह में भाग लेने नहीं गया था, छुट्टी पर गया था। आज 1 अप्रैल है, लेकिन मैं आपको अप्रैल फूल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अब तो आप हर दिन ही अप्रैल फूल बनाए जाते हैं। इतनी ही कोशिश होगी कि आप यह देख सकें कि नागरिकता कानून CAA और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC को लेकर आप किस तरह से अप्रैल फूल बनाए जाते रहे हैं। याद कीजिए, 2019 की सर्दियों का तापमान इन मुद्दों के कारण कितना गर्म था, और जब 2021 के गर्मियों में चुनाव हो रहे हैं तो यही वो मुद्दा है जो यहां वहां नजरें चुराते फिर रहा है। बीजेपी CAA NRC को लेकर बंगाल में कुछ बोलती है तो असम में कुछ और। तमिलनाडु में बीजेपी उसके साथ चुनाव लड़ रही है जो वहां की जनता से इस कानून को हटाने का वादा कर रही है। असम में उसके साथ लड़ रही है जो घोषणा पत्र में इसका जिक्र तक नहीं करती है। बीजेपी कहने लगी कि NRC को लेकर हम नहीं आए, कोर्ट की पहल से NRC शुरू हुई। 22 दिसंबर 2019 को रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री ने खुद ही यह बात कही। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी NRC शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। असम की बीजेपी सरकार ने ही उस NRC को रिजेक्ट कर दिया जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी हुई थी, जो प्रधानमंत्री बता रहे थे। 20 नवंबर 2019 को राज्यसभा में अमित शाह कह चुके थे कि NRC पूरे देश में होगी और दोबारा असम में भी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 1600 करोड़ रुपए खर्च कर अकेले असम में NRC कराई गई, और जब अंतिम सूची आई तो बीजेपी और उसकी सरकार ने स्वीकार ही नहीं किया। असम की राजनीति में दशकों से बांग्लादेशी शरणार्थियों की संख्या का भूत खड़ा किया गया। लगता था कि असम का हर जिला घुसपैठियों से भर गया है, लेकिन जब सूची आई तो कुछ खास नहीं निकला। असम की जो आबादी इसकी लड़ाई लड़ रही थी, वो लिस्ट में आए नामों को हिंदू या मुसलमान के नाम पर नहीं बांटना चाहती थी। उसके लिए दोनों ही घुसपैठिए हैं, दोनों को बाहर जाना चाहिए। लेकिन इससे वोट का संतुलन ऐसा डामाडोल हुआ कि बीजेपी इस चुनाव में सतर्क हो गई, इससे पीछे हटने लगी। जबकि उस समय अमित शाह कहा करते थे कि पूरे देश में ही NRC कराई जाएगी। आसाम के अंदर NRC की प्रक्रिया हाथ में ली गई, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और एक अलग एक्ट के तहत ली गई। NRC की प्रक्रिया देश भर में होगी। उस वक्त आसाम के अंदर भी ये NRC की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। इसके 3 महीने बाद 4 फरवरी 2020 को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में कहा कि अभी देश भर में NRC कराने का कोई फैसला नहीं हुआ है। अगस्त 2019 से लेकर अब तक 19 महीने बीत चुके हैं, NRC का अता पता नहीं है। एक बात का ध्यान रखिए, असम में ही 1600 करोड़ खर्च होकर पानी के समान हो चुके हैं। पूरे देश में होंगे तो 64,000 करोड़ रुपए खर्च होने के अनुमान हैं। नियम है कि कानून बनने के 6 महीने के भीतर उसके लागू होने की नियमावलियां बन जानी चाहिए, लेकिन नहीं बनी है। तालाबंदी के दौरान केंद्र सरकार खेती से संबंधित अध्यादेश लाती है, किसी को पता नहीं चलता है। वह अध्यादेश कानून बन जाता है और 1 महीने के अंदर उसके नियम बन जाते हैं। असम की राजनीति से नागरिकता कानून और NRC का बवंडर उठा था, और उसी की राजनीति बीजेपी के घोषणा पत्र से गायब हो गई। क्या इसमें कुछ गलत कहा कि सच्चाई कह दी उन्होंने, जो कड़वी सच्चाई है? इस तरह की हरकत करने से पहले कम से कम एक बार अपने माता पिता के बारे में सोचना चाहिए।